मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो कि सीरिया से लेबनान में काम करने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो एक छोटे से घर में अपने दोस्त के साथ रहता है। अब सैम जब भी घर में अकेला होता है वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरों को देखने लगता है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम अबीर है और उसने अपने फैमिली प्रेशर की वजह से किसी दूसरे से शादी कर ली है। लेकिन सैम और अबीर आज भी एक दूसरे से बात किया करते हैं। यहाँ पर सैम अपने दोस्त के साथ एक फार्म में काम किया करता है और जब भी इनको भूख लगती है ये हमेशा खाना खाने के लिए एक आर्ट म्यूजियम में चले जाते हैं जहाँ पर इनको फ्री में खाना मिल जाता है। लेकिन एक दिन जब ये आर्ट म्यूजियम में खाना खाने के लिए जाते हैं तब एक लड़की को इनके ऊपर शक हो जाता है और वो इनको रोक लेती है। और तभी यहाँ पर आर्ट म्यूजियम की मैनेजर भी आ जाती है और वो इनसे इनका नाम पूछने लगती है। अब ये लोग उसको अपना नाम बता देते हैं। इसके बाद वो लिस्ट में इनका नाम को चेक करने लगती है पर इनका नाम लिस्ट में होता ही नहीं है। इसके बाद सैम उसको सारी सच्चाई बता देता है कि वो यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आते हैं। लेकिन मैनेजर उनकी ये बात सुनकर भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं करती है बल्कि वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर खाना खा सकते हो और गेस्ट के जाने के बाद जो खाना बच जाएगा उसे तुम अपने साथ भी ले जा सकते हो। अब ये बात सुनकर सैम काफी खुश होता है। दरअसल सैम मैनेजर को जब ये बात बताता है कि वो सीरिया से यहाँ पर काम करने के लिए आया है और वो पैसा बचाने के लिए ऐसा करता है इसलिए मैनेजर उस पर गुस्सा नहीं करती है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो कि हमेशा उन चीजों की पेंटिंग बनाया करता है जो कि रियल होती हैं और इसलिए उसकी पेंटिंग लाखों डॉलर में बिकती है। यहाँ पर जब उस आर्टिस्ट को सैम की कहानी के बारे में पता चलता है कि वो सीरिया से यहाँ पर काम करने के लिए आया है और यहाँ पर कितनी परेशानी के साथ रहता है इसलिए वो आर्टिस्ट उसकी कहानी से काफी इम्प्रेस होता है। इसलिए वो उसको एक बार में लेकर जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारी कहानी के ऊपर एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग अपने देश से किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं उन्हें वीजा पाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अब सैम उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वो उससे कहता है कि मैं इस पेंटिंग को तुम्हारी पीठ पर बनाना चाहता हूँ जिससे ये पेंटिंग रियलिस्टिक लगे और इस पेंटिंग के बदले में तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ बेल्जियम चलना होगा। अब सैम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और वो अपने रूम पर आकर अबीर से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है। यहाँ पर वो अबीर से कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़कर अब मेरे पास आ जाना चाहिए। तो अब अबीर उससे कहती है कि अभी मैं एक नौकरी की तलाश कर रही हूँ और जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाती है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब ये बात सुनकर सैम थोड़ा उदास हो जाता है। अब सैम अबीर से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका हस्बैंड आ जाता है जिस पर वो वीडियो कॉल को काट देती है जिससे सैम को और ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए अब वो पूरी तरह से बेल्जियम जाने का फैसला करता है जहाँ पर अबीर अपने हस्बैंड के साथ रहती है। लेकिन वहां जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो उस आर्टिस्ट की बात को मान ले और उसके साथ बेल्जियम चला जाए। इसके बाद सैम उसके ऑफिस चला जाता है जहाँ पर उसका वकील सैम से बात करने लगता है। यहाँ पर उसका वकील उसको बताता है कि हम तुमसे एक एग्रीमेंट साइन कराएंगे जिसमें तुम अपनी स्किन को हमें पूरी तरह से बेच दोगे। हालांकि हम तुम्हारी स्किन को तुम्हारे शरीर के ऊपर से नहीं उतारेंगे पर तुम्हारी स्किन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। हम जो चाहें तुम्हारी स्किन के ऊपर कर सकते हैं। अब सैम बिना कुछ सोचे समझे उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देता है। लेकिन इस एग्रीमेंट पर साइन करने की वजह से सैम की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। अब वो आर्टिस्ट सैम की पीठ के ऊपर उस पेंटिंग को बनाने लगता है। यहाँ पर वो उसकी पीठ के ऊपर एक वीजा की पेंटिंग को बनाता है जिसकी मदद से कई सारे मुल्कों में जाया जा सकता था और वो इस पेंटिंग की मदद से लोगों को यही बताना चाहता था कि वीजा की उन लोगों के लिए कितनी वैल्यू होती है जो लोग अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। लेकिन जब उनको वीजा नहीं मिलता है तब वो बिना वीजा के ही दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो आर्टिस्ट सैम को एक पासपोर्ट और एक वीजा देता है जिससे वो सैम को अलग अलग देशों में ले जाकर अपनी पेंटिंग की नुमाइश कर सके। इसके बाद सैम को बेल्जियम ले जाने के लिए फ्लाइट में बैठा दिया जाता है जहाँ पर उसके साथ उस आर्ट म्यूजियम की मैनेजर भी होती है। अब सैम इस बात से काफी खुश होता है कि अब वो कुछ ही देर में अबीर से मिल पाएगा। इसके बाद वो बेल्जियम पहुंचकर अबीर को कॉल करता है और उससे बात करने लगता है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और वो भी सैम से बात करने लगता है। दरअसल अबीर ने अपने हस्बैंड को ये बताया होता है कि सैम उसका एक अच्छा दोस्त है। इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जिसकी शर्ट निकालकर उसकी पेंटिंग की पिक्चर ली जाती है। लेकिन इस तरह से शर्ट निकालकर बैठना सैम को अच्छा नहीं लगता है। अब सैम की पेंटिंग की जो पिक्चर ली गई थी वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। इसके बाद सैम की पेंटिंग की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगती है यहाँ तक कि उसकी पेंटिंग को दीवारों पर भी बना दिया जाता है। अब सैम पूरी तरह से फेमस हो चुका था। लेकिन उसे आर्ट म्यूजियम में घंटों तक बिना शर्ट के बैठाया जाता था जिससे लाखों लोग उसे देख सकें। यहाँ पर सैम को थोड़ा सा भी हिलने की इजाजत नहीं थी। अगर वो थोड़ा हिल भी जाया करता तब उसको डांट पड़ा करती थी। इस बात से सैम को काफी बुरा लगता है। यहाँ पर वो सोचता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस उसकी पेंटिंग की ही वैल्यू है। एक दिन सैम जब अपने बेड पर अकेला होता है तब वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचने लगता है जब सीरिया में युद्ध का माहौल था और यहाँ पर हालात काफी खराब थे। लेकिन ऐसे हालात में भी सैम काफी खुश था क्योंकि उसके साथ अबीर थी। लेकिन एक दिन अबीर और सैम दोनों ही बस में कहीं पर जा रहे होते हैं
जहाँ पर अबीर उसको बताती है कि एक लड़का उससे मिलने के लिए आने वाला है। दरअसल उसकी फैमिली ने उसका रिश्ता कर दिया और फैमिली के दबाव में वो उससे शादी करने वाली है। अब ये बात सुनकर सैम को काफी बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर अबीर सैम को समझाने लगती है कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अब ये सुनकर सैम काफी खुश होता है और वो बस में खड़े होकर अबीर को आई लव यू बोलता है। इसके साथ ही वो बस में डांस भी करने लगता है। अगले दिन सैम के घर पुलिस आती है और उसे टेररिस्ट के इल्जाम में पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दरअसल सैम ने बस में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो कि युद्ध के समय बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद सैम के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर इल्जाम अगर सही साबित हो गए तो ये लोग तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। अब वो पुलिस ऑफिसर सैम को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद सैम भागकर अबीर के पास आता है। यहाँ पर वो अबीर को बताता है कि वो सीरिया छोड़कर किसी दूसरे देश जाने वाला है क्योंकि उसके ऊपर टेररिस्ट होने का इल्जाम लगा है। लेकिन अबीर उस आदमी को अपने साथ लेकर आती है जिसके साथ उसका रिश्ता हो चुका था और अब वो उसका हस्बैंड भी है। दरअसल वो आदमी सीरिया की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि सैम मेरा एक अच्छा दोस्त है और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। पर वो आदमी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद हमें सैम की बहन को दिखाया जाता है जो कि सैम को कार के अंदर छुपाकर बॉर्डर पार कराने की कोशिश करती है और सैम बिना वीजा और पासपोर्ट के ही दूसरे देश पहुंच जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हम सैम को देखते हैं और उससे मिलने के लिए कोई आदमी आता है। दरअसल ये सीरिया गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है क्योंकि सैम इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि सीरिया के लोग उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये ऑफिसर उससे कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उस आर्टिस्ट ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अगर तुम मेरा साथ देते हो तब मैं उसे जेल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन सैम उससे बिना बात के ही दरवाजे को बंद कर देता है। दरअसल सैम उस पर भरोसा नहीं कर पाता है क्योंकि पहले तो यही लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे और अब उसकी मदद करना चाहते हैं। अब सैम वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात करने लगता है जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि हमारे रिश्तेदार तुम्हें काफी बुरा कहते हैं क्योंकि तुमने पैसों के लिए अपने शरीर को बेच दिया है। लेकिन सैम अपनी माँ से कहता है कि वो लोग मुझसे जलते हैं क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ वो कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि रिश्तेदार कभी किसी की तरक्की से खुश नहीं होते हैं। इसके बाद सैम अबीर से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और उससे झूठ बोलता है कि वो एक आर्ट म्यूजियम में जॉब करता है। अबीर सैम को देखकर काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन ये सब अबीर का हस्बैंड देख लेता है। इसलिए अगले दिन वो अबीर को उसी आर्ट म्यूजियम में लेकर जाता है जहाँ पर सैम अपनी पेंटिंग की नुमाइश कर रहा होता है। अब अबीर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर अबीर का हस्बैंड सैम के साथ झगड़ा करने लगता है जिससे एक कीमती पेंटिंग टूट जाती है, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद अबीर सैम से मिलने के लिए उसके घर पर आती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन तभी उसके फोन पर उसके हस्बैंड की कॉल आ जाती है और उसकी बातों से पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसे यहाँ पर भेजा होता है जिससे वो उसे जेल से बाहर निकालने के लिए सैम को कन्विंस कर सके। अब सैम उससे कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सैम के अंदर इंसानियत बाकी होती है, इसलिए वो अगले दिन अपने सीनियर से बात करने लगता है। यहाँ पर वो उनको धमकाने लगता है कि अगर उन्होंने अबीर के हस्बैंड को जेल से बाहर नहीं निकाला तो वो उनके साथ काम नहीं करेगा और इसके साथ ही वो आर्टिस्ट को भी जेल के अंदर भिजवा सकता है। इसलिए सैम की बात मानकर अबीर के हस्बैंड को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अपने इस काम से अब परेशान हो चुका था, इसलिए अब वो अपने घर जाना चाहता है। लेकिन जब वो मैनेजर से अपने घर जाने की परमिशन मांगता है तब वो उससे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। इसके बाद सैम के पास अबीर की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर अबीर उसके लिए काफी फिक्रमंद होती है, इसलिए सैम को एहसास होता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो अबीर को और ज्यादा धोखे में नहीं रख सकता है। इसलिए वो अबीर को अपने से दूर करने के लिए उससे कहता है कि मेरा मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, और वो ये बात बोलकर कॉल को काट देता है। इसके बाद सैम जब अपने घर पर कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि एक दीवार गिरने की वजह से उसकी माँ के दोनों पैर कट चुके हैं। ये देखकर सैम बहुत दुखी हो जाता है, जबकि वो समय समय पर अपनी माँ के लिए पैसा भेजता रहता है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी वो अपनी माँ के साथ नहीं है, इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आर्टिस्ट सैम को $10 मिलियन में एक बड़े आदमी को बेच देता है, लेकिन जब एक पत्रकार उससे सवाल करता है कि वो एक इंसान को कैसे बेच सकता है, तब वो उससे कहते हैं कि उसने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें हम उसकी स्किन का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसकी स्किन को बेच भी सकते हैं। इसके बाद हमें 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम एक म्यूजियम के अंदर होता है और लोग उसे खरीदने के लिए उसकी बोली लगा रहे होते हैं, लेकिन इस बात से सैम काफी परेशान होता है
इसलिए वो अपनी जेब में से हेडफोन निकालता है और अपना हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है। इससे लोगों को लगता है कि उसके हाथ में बॉम्ब है और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सैम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अबीर अपने साथ एक वकील को लेकर आती है और वो सैम को बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, आज के बाद वो उसी के साथ रहेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट के अंदर सैम का केस चल रहा होता है और यहाँ पर जज ये फैसला सुनाता है कि उसका वीजा खत्म हो चुका है, इसलिए उसे वापस सीरिया जाना होगा। अब सैम इस बात से काफी खुश होता है क्योंकि वो भी वापस अपने घर जाना चाहता था। अब सैम जब कोर्ट से बाहर आता है तब मीडिया उससे सवाल करता है कि उसकी पीठ पर जो टैटू बना है वो लाखों डॉलर का है, क्या इस बात से उसे डर नहीं लगता है। लेकिन सैम उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो देख रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि सैम को आतंकवादियों ने पकड़ लिया है और वो उसको मार देते हैं। इसके साथ ही वो उसकी स्किन को भी बाजार में बेच देते हैं, लेकिन उसकी स्किन को किसी और ने नहीं बल्कि उस आर्टिस्ट ने ही खरीदा होता है और वो उसकी स्किन को म्यूजियम के अंदर लगा रहा होता है। यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। दरअसल सैम मरा ही नहीं होता है बल्कि वो सीरिया में अबीर के साथ होता है और ये दोनों ही शादी करके अपनी जिंदगी खुशी के साथ गुजार रहे होते हैं। दरअसल वो आर्टिस्ट ये बात अच्छे से जानता था कि कानून के मुताबिक वो सैम को हमेशा अपने पास नहीं रख सकता है, एक ना एक दिन सैम को यहाँ से जाना ही होगा। इसलिए उसने सैम के मरने की फेक न्यूज फैलाई थी जिससे वो लोगों को ऐसा यकीन दिला सके कि सैम के मरने के बाद उसकी स्किन मेरे पास है और वो इससे लाखों डॉलर कमा सके, जबकि ये स्किन और इस पर बनी पेंटिंग दोनों ही नकली होते हैं। दूसरी ओर हमें सैम और अबीर को दिखाया जाता है जो कि शादी के बाद काफी खुश होते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ गुजार रहे होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।